अच्छा स्टूडेंट, हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस को देख रहे थे और यहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसमें आखिरी जो हमने पॉइंट डिस्कस किया ना, वो हमने ये कहा था कि इफ पी बी अ पॉइंट with coordinate xy refer to the xy coordinate system and the axis be translated through the point o through point o dash and o dash x। ठीक है, और जो न्यू एक्सेस बना था उसमें जो p होगा ना वो हमारे पास xy आ जाएगा। अच्छा, इस बात को समझेंगे कुछ इस तरह से कि लेट्स से मैं पॉइंट लेता हूं यहां पर, ये मैं पॉइंट लिखता हूं, ये पॉइंट p है। तो अगर ये एक्स वाई होगा स्मॉल, तो इसका मतलब है कि ये अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई वाला एक्सिस था उसके हिसाब से है। और अगर मैं इसमें कैपिटल लिखता हूं, अगर इसको मैं कैपिटल से लिखूंगा, आप कलर भी मैं देख रहे मैच करा रहा हूं आपको, तो वो हमारे पास क्या होगा, मतलब सेम पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, सेम है, पॉइंट क्या है, सेम है। अगर मैं उसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखूंगा तो फिर मेरे पास पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बनेंगे। अगर इसी पॉइंट को, सेम पॉइंट को अगर मैं न्यू एक्सिस के साथ देखूंगा तो उसमें फिर हमारे पास जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, कैपिटल एक्स हो जाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास एक फार्मूला है कि जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि लेट से हमें अगर किसी एक में गिवन होंगे, मतलब या तो स्मॉल वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन होंगे या कैपिटल में गिवन होंगे, तो उसमें से दूसरे में से किस तरह से जाएंगे, मतलब अगर स्मॉल में गिवन हो तो उसको उस दूसरे में किस तरह से लेके जाएंगे, ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं लिखूंगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पी रेफर टू एक्स वाई सिस्टम्स आर। यहाँ हमने लिखना है कि द कोऑर्डिनेट, नोट यहाँ लिखेंगे coordinate of the coordinates of P refer to capital X capital Y system are, वो क्या होंगे स्टूडेंट, वो हमारे पास इक्वल होंगे स्मॉल एक्स माइनस एच स्मॉल वाई माइनस के होंगे। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि अगर हमारे पास किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में गिवन हो और हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो जो नया एक्सिस बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्सिस क्या बनेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा, या हम इसको लिख सकते हैं दैट इज कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई जो होगा, कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू, वो क्या आएगा, वाई माइनस के, वो क्या आएगा, वाई माइनस के होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि अगर हमारे पास, सॉरी ये एक्स माइनस एच है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और हम उस एक्सिस को ट्रांसलेट करते हैं तो जो नया हमारे पास सिस्टम आएगा, एक्सिस आएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, उसके अकॉर्डिंगली उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें अगर हमारे पास अब इस तरह से हो जाए कि अब हमारे पास अगर रोटेशन ट्रांसलेशन के बाद पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन और हम उसको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है। उसके लिए क्या करेंगे, एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच हो जाएगा और यहाँ से y जो है वो आ जाएगा कैपिटल Y प्लस स्मॉल k आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट फार्मूला आ गया। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स the coordinates of a point P, the coordinates of a point P are
-6 9 the x's are translated through the point O dash -3 to find the coordinates of P referred to the new axis ठीक है। वही बात है कि हमारे पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अच्छा, उसमें फिर क्या होगा, उस एक्सिस को ट्रांसलेट किया जाता है थ्रू अ पॉइंट ओ डैश। आपने ये बताना है कि जो न्यू एक्सिस बनेंगे उसके अकॉर्डिंग पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सिंपल है, हमारे पास इस केस में जो ओ डैश होगा ना, उसमें एच जो होगा वो आएगा -3, के जो होगा वो आएगा 2। ठीक होगा। तो अब हमें चूंकि वो निकालने हैं, तो उसके लिए हमने फिर क्या करना होगा, यहाँ से जो स्मॉल x होगा वो होगा -6 और स्मॉल y जो होगा वो होगा 9। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हम यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P referred to the new axes are, वो किस में होंगे, कैपिटल X और कैपिटल Y में होंगे, given by। अच्छा, उसका फार्मूला स्टूडेंट क्या होगा, उसका फार्मूला होता है कैपिटल X, अभी हमने लिखा था कैपिटल X x माइनस h और कैपिटल y माइनस k। तो इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे ना स्टूडेंट, तो हमारे पास जो कैपिटल X है वो इक्वल आ जाएगा -3 के, और कैपिटल Y जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा। सो जो नया पॉइंट आएगा अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस वो आएगा हमारे पास -3 7। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।